हेलो नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलियन के इस पार्ट के वीडियो में आज हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, मोलरता और मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीख लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से है वो वीडियो को अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 12, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/20 विलियन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए और यहाँ पे R का मान अपने को दिया हुआ है। यहाँ इस प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है सांद्रता C बराबर m/20, यानी अपने पास में आ गया ये 1/20 मोल। R का मान है वो अपने को दे रखा है 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। T है वो अपने को यहाँ पे है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको केल्विन पैमाने में बदल लेते हैं। केल्विन पैमाने में बदलने के लिए है वो 273 है वो इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो 27 में 273 जोड़ेंगे तो अपने पास में 300 केल्विन है वो ताप आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रसारण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है, अर्थात पाई बराबर होता है CRT। तो यहाँ इस पाई बराबर CRT जो फॉर्मूला है इसके अंदर है वो अपने को जो दिए गए जो मान है उन मानों को रख देते हैं। तो पाई बराबर C की जगह पे अपन लिख देंगे 1/20, R की जगह R का मान लिख देंगे और T की जगह पे है वो 300 लिख देंगे। यहाँ 300 है वो 20 से है वो 15 बार है वो कट जाएगा। तो ऊपर अपने पास में संख्या बच गई 1 और 0.0821 और 15। तो इन तीनों संख्याओं को आपस में है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का मान है वो अपने पास में आ जाएगा 1.231 वायुमंडल, अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर यूरिया के m/20 जो विलियन है उस विलियन है उसका प्रसारण दाब है वो 1.231 वायुमंडल है। यही अपना आंसर है। प्रश्न संख्या 13, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलियन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय ठोस के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और बेंजीन है उसका मोलर द्रव्यमान अपने को 78 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर जो दिए गए जो मान हैं उन दिए गए मानों को है वो छांट कर है वो लिख देते हैं। तो यहाँ प्रश्न के अंदर अपने को दिया हुआ है अवाष्पशील विलेय ठोस है उसका द्रव्यमान W2 इक्वल टू है वो अपने को 0.5 ग्राम। विलायक बेंजीन है उसका द्रव्यमान W1 है वो अपने को दे रखा है 39 ग्राम। विलायक बेंजीन है उस बेंजीन का मोलर द्रव्यमान M1 है वो अपने को 78 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। विलियन का वाष्प दाब P1, विलियन है उसका वाष्प दाब P1 है वो अपने को प्रश्न में दे रखा है 0.845 बार, तो उसको लिख देते हैं। विलायक का वाष्प दाब P01 है वो अपने को यहाँ पे दे रखा है 0.850 बार। हमें इस प्रश्न के अंदर विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान M2 है वो ज्ञात करना है। चूँकि इस प्रश्न में विलेय ठोस को विलायक बेंजीन में मिलाया जाता है और मिलाने पर है वो वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान में जो संबंध वाला जो सूत्र था उस सूत्र का उपयोग करते हुए है वो यहाँ पे है वो विलेय ठोस है उसके मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान के अंदर जो संबंध वाला जो फॉर्मूला है वो ये है अपने पास में M2 बराबर W2 इंटू M1 अपॉन है वो W1 मल्टीप्लाई P01 अपॉन P01 माइनस है वो P1। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपने को है वो जो दिए गए जो मान थे उन मानों को है वो लिख देते हैं। तो लिखने पर अपने पास में आ जाएगा का M2
इक्वल टू W2 है वो अपने पास में अवाष्पशील विलेय ठोस है और उस अवाष्पशील विलेय ठोस का है वो अपने को प्रश्न के अंदर है वो द्रव्यमान दे रखा है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम रख दिया। M1 है वो यहाँ पे अपने को विलायक बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 दिया, 78 लिख देंगे अपॉन W1 है वो अपने पास में विलायक बेंजीन का द्रव्यमान है जो प्रश्न में 39 दे रखा है, रख दिया। फिर है वो अपन आगे आता है P01 है वो विलायक का वाष्प दाब है जो अपने पास में प्रश्न में दिया हुआ है 0.850 बार अपॉन P01 माइनस P1। तो P01 की जगह P01 का मान रख देते। P1 है वो अपने को प्रश्न के अंदर दे ही रखा था 0.845 बार। ठीक है, अब इस समीकरण है इसको है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये 78 है वो 39 से है वो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने और यहाँ पे 0.850 के अंदर 0.845 है वो घटा देते हैं, तो घटाने पर ये आ जाएगा 0.005। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे M2 बराबर 0.5 इंटू 2 इंटू 0.850 अपॉन 0.005। ठीक है, यहाँ 0.5 है, इसके अंदर 0.1 अंक पे है, तो इसको हटाने के लिए है वो नीचे है वो 10 से है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे नीचे 0.005 में 0.3 पे है और ऊपर 0.850 पे भी 0.3 पे है, तो ये 0 है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बच गया नीचे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 10 की एक शून्य है वो ऊपर है वो 850 की शून्य से कट जाएगी, तो ऊपर बच गया 2 और 85। तो 2 को 85 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। तो विलेय जो ठोस पदार्थ है उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो 170 ग्राम प्रति मोल प्राप्त हुआ। यही इस प्रश्न का आंसर है। संख्या 14, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए है वो Kb, बेंजीन है उसके लिए है वो अपने को Kb है, उसका मान है वो अपने को दे रखा है 2.53 केल्विन Kg प्रति मोल। तो सबसे पहले प्रश्न के अंदर जो दी गई जो वैल्यू है उन वैल्यू है उनको है वो लिख देते हैं। यदि आपने है वो यहाँ पे विलायक का भार विलयन है उसका क्वथनांक, विलायक है उसका क्वथनांक, क्वथनांक में उनियन, ये सभी अगर छांट कर सही व्यवस्थित लिख दिए और अगर फॉर्मूला आपके याद है तो आप वो आसानी से है वो प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें है वो दिया गया है कि विलायक बेंजीन का क्वथनांक T0B बराबर अपने को दे रखा 353.2 केल्विन। विलयन का क्वथनांक है वो अपने को TB दे रखा 354.11 केल्विन। तो क्वथनांक में उनियन डेल TB बराबर अपने पास में आ जाएगा TB माइनस है वो T0B। तो इसमें मान रख देंगे तो 354.11 माइनस है वो 353.23। तो ये घटाएंगे तो घटाने पर है वो क्वथनांक में उनियन डेल TB है, इसका मान आ जाएगा 0.88 केल्विन। वाष्पशील विलेय है, उस विलेय का जो द्रव्यमान W2 है वो अपने को प्रश्न में दे रखा है 1.80 ग्राम। विलायक बेंजीन है उसका द्रव्यमान अपने को दे रखा W1 बराबर है वो 90 ग्राम। और हमें ज्ञात करना है विलेय पदार्थ है उसके अणुभार M2 है उसको है वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार के अंदर संबंध होता है। तो अपने पास में फॉर्मूला है M2 बराबर Kb इंटू W2 अपॉन डेल TB इंटू W1 इंटू है वो 1000। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। तो
तो अपने पास में केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, जिसका मान अपने को दे रखा है 2.53 केल्विन केजी प्रति मोल, तो वो रख देते हैं। W2 की जगह W2 का मान 1.80 ग्राम रख देते हैं। डेल टीबी क्वथनांक के अंदर उन्नयन है जो 0.88 केल्विन है, और W1 विलायक बेंजीन है, उसका द्रव्यमान है वो 90, और 1000 की जगह पे 1000 लिख देते हैं। सरल कर लेते हैं। ऊपर 2.53 के अंदर दशमलव है वो 2 अंकों पे है, और नीचे है वो 0.88 है, इस पे भी 2 अंकों पे है, तो ये दोनों संख्याओं का दशमलव हट जाएगा। 1.80 है, इसके ऊपर है वो दशमलव है वो 2 अंकों पे है, तो दशमलव को हटाने के लिए है वो नीचे है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1000 की दोनों जो शून्य है वो नीचे वाले 100 से है वो कट जाती है। 180 है वो 90 है, इससे है वो 2 बार है वो कट जाते हैं। 2 से 88 है वो 44 बार है वो कट जाते हैं। 2 से 88 है वो 44 बार कट जाते हैं। 44 है वो फिर से 2 से कट जाते हैं 22 बार, और ये ऊपर जो 10 है वो कट जाएगा 5 बार। तो ऊपर है 253 और 5, और नीचे है 22, तो 1265 आ जाएगा, और 1265 और नीचे है वो 22, तो 1265 के अंदर है वो 22 का भाग लगाएंगे, तो ये मान है वो आ जाएगा 57.5 ग्राम प्रति मोल। यानी विलेय पदार्थ है उसका जो अणुभार या मोलर जो द्रव्यमान है वो कितना प्राप्त हुआ है, 57.5 ग्राम प्रति मोल। प्रश्न संख्या 15, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, और नेफ्थलीन के लिए है वो अपने को KF है उसका मान है वो दिया गया। तो यहाँ प्रश्न है, इसके अंदर जो दी गई जो वैल्यू है उन वैल्यू को है वो छांट कर है वो नीचे लिख देते हैं। विलेय सल्फर का द्रव्यमान W2 ये अपने को दे रखा 25.6 ग्राम। विलायक नेफ्थलीन है उसका अपने को द्रव्यमान दे रखा है 1000 ग्राम। हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर अपने को दे रखा है 0.68 केल्विन, और नेफ्थलीन के लिए KF होता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसका मान दे रखा है 6.8 केल्विन केजी प्रति मोल। प्रश्न के अंदर है वो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है। सल्फर का अणुसूत्र तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अपने को है वो सल्फर है उसका है वो अणुभार है वो ज्ञात हो, या उसका मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात हो। तो प्रश्न के अंदर हिमांक में अवनमन हुआ, अतः हिमांक अवनमन से विलेय पदार्थ के अणुभार के अंदर जो संबंध होता है उस संबंध वाले फॉर्मूले का उपयोग है वो अपन करके है वो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार की गणना करते हैं। तो संबंध अपने पास में है M2 बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देते हैं। KF की जगह KF का मान 6.8, W2 की जगह है वो 25.6, और अपॉन डेल TF की जगह है वो 0.68 केल्विन, और W1 है इसकी जगह पे है वो 1000 लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 6.8 के अंदर दशमलव 1 अंक पे है, तो इसको दशमलव को हटाने के लिए है वो नीचे है वो 10 से गुणा कर देते हैं। 25.6 में भी दशमलव 1 पे है, तो इसको भी नीचे 10 से गुणा कर देते हैं दशमलव हटाने। तो 6.8 के अंदर दशमलव है वो 2 अंक पे है, तो इसको हटाने के लिए है वो ऊपर है वो 100 से है वो गुणा कर देते हैं। 100 की दोनों शून्य है वो नीचे वाले 10 की शून्य से कट जाएंगी, ठीक है। 1000 है वो आपस में 1000 से कट जाएगा, और 68 है वो आपस में 68 से कट गया, तो ऊपर बच गया 256। तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर विलेय जो सल्फर है उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो अपने को ज्ञात हुआ 256 ग्राम प्रति मोल। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए मानेंगे कि माना सल्फर का अणुसूत्र है वो SX है। हम जानते हैं कि अणुभार बराबर होता है परमाणुओं की संख्या इंटू उसका परमाणु भार।
तो यहाँ पे अपन परमाणुओं की संख्या है इसको x माना ही है और सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ठीक है, तो अणुभार बराबर आ जाएगा x इंटू 32। अणुभार अपन ने अभी निकाला ही है 256 ग्राम प्रति मोल, तो इसको ऐसे लिख देंगे 256 बराबर x गुणा है वो 32। x का मान निकालना है तो आ जाएगा 256 बटा 32। तो 256 में 32 का भाग लगाएंगे तो x का मान है वो 8 आ जाएगा, और 8 आने पर वो इसके अंदर है वो रख देते हैं एस, x की जगह पे 8 रख देते हैं, तो सल्फर का अणुसूत्र आ जाएगा S8। प्रश्न संख्या 16, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका अणुभार अपने को 62 इकाई दे रखा है, को 600 ग्राम जल में मिलाने पर विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए, और KF का मान है वो अपने को दे रखा है। हम जानते हैं कि विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक पदार्थ, और जो घटक कम मात्रा में होता है वह है विलेय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर जिस घटक की मात्रा कम है वो अपना हुआ विलेय पदार्थ, और जो घटक है उसकी मात्रा अधिक हुई वो अपना हुआ विलायक पदार्थ। तो इनको है वो छांट कर है वो अपन नीचे लिख देंगे। तो विलायक जल का द्रव्यमान W1 अपने को दे रखा है 600 ग्राम। विलेय एथिलीन ग्लाइकोल का भार अपने को दे रखा है W1 बराबर 45 ग्राम। विलेय एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका है वो अपने को अणुभार प्रश्न में दे रखा है 62 यूनिट, और हिमांक है उसके अंदर अवनमन है वो अपने को ज्ञात करना है। अपने को हिमांक अवनमन स्थिरांक अर्थात मोलल अवनमन स्थिरांक KF है, इसका मान है वो अपने को दे रखा है 1.86 केल्विन kg प्रति मोल। हम जानते हैं कि हिमांक अवनमन एवं अवाष्पशील विलेय पदार्थ के जो मोलर द्रव्यमान है उसमें जो संबंध होता है वो होता है M2 बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 अपोन है वो डेल TF इंटू है वो W1। चूँकि अपने को यहाँ पे हिमांक में अवनमन है वो ज्ञात करना है डेल TF, तो इस फॉर्मूले को है वो अपन इस प्रकार से है वो लिख देंगे डेल TF बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 अपोन M2 इंटू W1। अब ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर है वो अपने को जो दिए गए जो मान है उन मानों को रख देते हैं। KF का मान है वो अपने को दे रखा है 1.86 केल्विन kg प्रति मोल, तो वो रख दिया। W2 है वो अपने को दे रखा है 45, 1000 की जगह 1000 अपोन M2 अपने को 62 दे रखा है, W1 है वो 600 दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले है वो दशमलव हटाते हैं, तो ऊपर 1.86 है, इसके अंदर दशमलव वो 2 अंकों पे है, तो इसको हटाने के लिए अपन नीचे है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे है वो काट लेते हैं, 100 की दोनों से शून्य ऊपर 1000 की दोनों शून्य से कट जाएगी, 600 की एक शून्य है ऊपर 1000 वाले से कट जाएगी, और अब इसको काट लेते हैं 45 और 60 को। तो 45 है वो 15 से कट गया 3 बार, और 60 कट गया है वो 4 बार। 186 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 निम 18 और 2 तिये 6 और नीचे 4 है वो कट जाएगा 2 बार। तो अपने पास में ऊपर जो संख्या आ गई वो थी एक तो 93 और एक 3, तो 93 इंटू 3, और नीचे अपने पास में जो संख्या है वो बच गई 62 और 2। तो यहाँ 93 को 3 से गुणा करेंगे, तो 93 को 3 से गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा अपने पास में 279, और 62 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 124। तो 279 के अंदर है वो 124 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। तो यहाँ पे हिमांक है उसके अंदर जो अवनमन है उसका मान आ जाएगा 2.25 केल्विन। प्रश्न संख्या 17, 4% यूरिया का विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का संप्रासर्य। 4% यूरिया है उसका विलयन है वो अन्य कार्बनिक यौगिक A है उसके 12%
विलयन है उसका समप्रासरी है। तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें 4% यूरिया का विलयन किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलयन का समप्रासरी बताया गया और यौगिक है उस ए का है उसका अणुभार ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दो विलयन जिनके प्रासरण दाब आपस में समान होते हैं उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है वो इनके प्रासरण दाब निकाल लेते हैं। तो यूरिया के विलयन का प्रासरण दाब, तो यूरिया का जो भार अपने को W2 है वो अपने को दे रखा है 4 ग्राम और यूरिया का अणुभार M2 तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2। तो यहाँ इसके अंदर अणुभार के अंदर देखते हैं सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है और एक नाइट्रोजन है उसका परमाणु भार होता है 14, तो 2 × 14। हाइड्रोजन है वो 4 है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 × 1। कार्बन 1 है तो एक कार्बन का हुआ 1 × 12 और ऑक्सीजन 1 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 × 16। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और 4 को 1 से गुणा किया 4 और 12 को 1 से गुणा किया 12 और 16 को 1 से गुणा किया 16। तो इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में यूरिया है उसका अणुभार आ जाएगा M2 बराबर 60 ग्राम। हम जानते हैं कि प्रासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध होता है पाई बराबर है वो W2RT अपॉन है वो M2V। अब यहाँ पे यूरिया के लिए प्रासरण दाब है वो ज्ञात कर लेते हैं। पाई वन इसलिए नाम दिया गया कि दोनों विलयन है वो उनके प्रासरण दाब है वो आपस के अंदर है वो समान है, समप्रासरी है, इसलिए दोनों की तुलना करके है वो अपन है वो अणुभार है उसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पे पाई वन बराबर आ जाएगा W2 का मान 4 है ही, R का R है ही, T का T है वो रख देते हैं, M2 है वो यूरिया का अणुभार 60 है, V है वो अपन यहाँ पे विलयन का आयतन मान लेते हैं, माना विलयन का आयतन 100 ml है। ये समीकरण संख्या है वो अपने पास में 1 आ गया। कार्बनिक यौगिक ए के प्रासरण दाब की गणना कर लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का भार W2 अपने को दे रखा है 12 ग्राम। कार्बनिक यौगिक ए है उसका अणुभार अपने को ज्ञात करना है M2 और हम जानते हैं कि प्रासरण दाब पाई 2 बराबर होता है W2RT अपॉन M2V। तो यहाँ पे 12% यौगिक का प्रासरण दाब क्या हो गया पाई 2 = W2RT अपॉन M2V। तो यहाँ पे मान रख देते हैं पाई 2 बराबर W2 का मान अपने को 12 दे रखा है 12 लिख देते हैं, R और T है वो सेम लिख देते हैं, M2 है वो अपने को ज्ञात करना है, V है वो अपने विलयन का आयतन 100 ml माना ही है तो वो लिख देते हैं। तो लिखने पर अपने पास में ये समीकरण संख्या है वो 2 आ जाता है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि दोनों विलयन समप्रासरी विलयन है, अर्थात दोनों विलयनों के प्रासरण दाब है वो समान है। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि पाई 1 बराबर पाई 2। तो यहाँ पे पाई 1 और पाई 2 का मान अपन ने है वो पीछे है वो निकाला था, क्योंकि यहाँ पे है वो अपने को M2 का मान है वो निकालना है। M2 का मान निकालने के लिए अपन इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, और वज्र गुणा करके इसको ऐसे लिख देंगे M2 बराबर 12 × RT × 60 × 100 अपॉन 4 गुणा RT × 100। तो ये 100 से 100 की जो दो बिंदु हैं वो नीचे वाले 100 की दोनों बिंदु से कट जाएगी, RT से कट जाएगा, ये 4 से ये 12 है वो 3 बार कट गया, तो ऊपर बच गया 3 और 60। तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। विलय पदार्थ है उस ए का अणुभार है वो 180 ग्राम प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 180 ग्राम प्रति मोल। प्रश्न संख्या 18, N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर
N2 के लिए KH का मान 76.48 केल्विन बार है। तो इस ताप पर N2 को जल में प्रवाहित करने पर विलय होने वाली N2 का मोल अंश ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अंदर है वो हमें है वो हेनरी स्थिरांक है उसका मान दिया हुआ है, N2 है उसका आंशिक दाब है वो अपने को दे रखा है, और ताप है वो इसके अंदर है वो दिया हुआ है, यानी KH बराबर अपने को दे रखा है हेनरी स्थिरांक 76.48 केल्विन बार। तो इसको है वो अपन है वो बार में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 76,480 बार। N2 है उसका आंशिक दाब है वो अपने को दे रखा है 0.987 बार, और N2 है इसका जो मोल अंश है X है वो अपने को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती होता है X के। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा P बराबर KHX। यहाँ KH अपने पास में हेनरी स्थिरांक है। चूंकि अपने को यहाँ पे है वो N2 है उसके मोल अंश ज्ञात करने हैं, तो मोल अंश X बराबर अपने पास में आ जाएगा P अपॉन है वो KH, P अपॉन KH। तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो अपन मान रख देते हैं और मान रख कर है वो N2 के मोल अंश की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ X बराबर जो है अपना उसके अंदर P का मान 0.987 था तो वो रख दिया, और KH जो हेनरी स्थिरांक है उसका मान था 76,480 बार। ऊपर 0.3 अंकों पे है तो दशमलव को हटाने के लिए नीचे है वो 1000 से है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास में ऊपर वाली जो संख्या है उसमें नीचे वाली संख्या है उसका भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पर X का मान आ जाएगा 0.0001290। तो इसको सरल करेंगे तो और सरल करके इसको लिख देंगे 1.290 इंटू 10 की घात -5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है उसके मोल जो अंश है वो आ जाएंगे 1.29 इंटू 10 की घात -5। प्रश्न संख्या 19, प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 0.2 लीटर है वो जलीय विलयन है उसके अंदर 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 इंटू 10 की घात -3 बार है। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अपने को दिया है विलयन का आयतन वो दे रखा है 0.2 लीटर। विलय पदार्थ W2 है उसका मान दे रखा है 1.26 ग्राम। ताप अपने को T दे रखा है 300 केल्विन। प्रासरण दाब पाई है इसका मान दे रखा है 2.57 इंटू 10 की घात -3 बार, और R है वो इसका मान अपन जानते हैं 0.821 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन, और अपने को प्रोटीन है उसके मोलर द्रव्यमान M2 है उसकी गणना करनी है। तो प्रासरण दाब से विलय के अणुभार में जो संबंध है उस संबंध वाला ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से है वो अपन M2 का मान निकाल लेते हैं। तो M2 बराबर आ जाएगा W2RT अपॉन पाई V। तो इसके अंदर है वो मान रख देते हैं। अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या था, M2 बराबर है वो W2RT अपॉन है वो पाई V। तो यहाँ W2 है इसका मान अपने को दे रखा है 1.26, R का मान 0.0821 दे रखा है, T का मान है वो अपने को है वो 300 दे रखा है, पाई का मान है वो अपने को दे रखा है 2.57 इंटू 10 की घात -3 बार, और फिर बच गया अपना V। तो V है वो विलयन का आयतन दे रखा है 0.2 लीटर।
तो यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को गुणा करके नीचे वाली संख्या है उसका है वो भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने पर है वो अपने पास में m2 है, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 603.77 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम प्रति मोल। प्रश्न संख्या 20, जब एक अवाष्पशील पदार्थ के 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोला जाता है, अवाष्पशील पदार्थ है उसके 1.5 ग्राम है उसको 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक अपने को दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस। यहाँ प्रश्न के अंदर दिया है विलेय पदार्थ है उसका द्रव्यमान W2 इक्वल टू है वो 1.5 ग्राम, विलायक है उसका द्रव्यमान 60 ग्राम दे रखा है, W1 बराबर 60 ग्राम। हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर अपने को दे रखा 0.136 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर अपने को दे रखा 1.86 डिग्री सेल्सियस और विलेय है उसका अणुभार ज्ञात करना है। हिमांक अवनमन और विलेय के अणुभार में जो संबंध है उस संबंध वाले सूत्र का उपयोग करके है वो यहाँ पे है वो विलेय पदार्थ है उसके मोलर द्रव्यमान अर्थात उसका अणुभार उसकी गणना कर लेते हैं। तो अपने पास में सूत्र है m2 बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर है वो अपन दशमलव है वो हटा देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1.86 में 0.2 अंक पे है तो नीचे है वो 100 से गुणा कर देते हैं, दशमलव हट गया। 1.5 में 1 अंक पे है तो यहाँ पे फिर से है वो 10 से गुणा कर देते हैं तो 10 आ गया। 0.136 के अंदर 0.3 अंक पे है तो ऊपर है वो 1000 है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 की और 10 की 100 की 2 शून्य और 10 की 1 शून्य है वो इस 1000 से कट जाएगी, 1000 है उससे कट जाएगी और 15 से 60 है वो 4 बार कट जाएगा, 15 से 60 है वो 4 बार कट जाएगा और 4 से 1000 है वो कट जाएगा 250 बार। ठीक है, 186 है वो 2 से अपना कट जाएगा 93 बार और 136 है वो 2 से कट जाएगा 68 बार। तो अपने पास में यहाँ पे जो संख्या है वो कौन कौन सी संख्या बच गई, ऊपर तो एक तो बच गई 93 और एक बच गई 250 और नीचे आ गया 68, नीचे आ गया 68। तो 93 को 250 से है वो गुणा करेंगे तो अब इसमें 68 का भाग लगा देते हैं, तो 68 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में है वो विलेय पदार्थ है उसका अणुभार आ जाएगा 341.91 ग्राम प्रति मोल। प्रश्न संख्या 21, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर K2SO4 के 25 mg को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पूर्णतः वियोजित हो गया। मतलब K2SO4 है वो पूर्ण वियोजित हो गया। 2 लीटर जल है, उस 2 लीटर जल के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर है वो K2SO4 है उसके 25 मिलीग्राम घुले हुए और घोलने पर है वो अपने को जो प्रासरण दाब है वो यह मानते हुए ज्ञात करना है कि K2SO4 है इसका पूर्ण रूप से है वो आयनन हो जाता है, मतलब ये पूर्ण रूप से है वो वियोजित हो जाता है। तो यहाँ अपने को इस प्रश्न के अंदर दिया है विलयन का आयतन 2 लीटर, ताप अपने को यहाँ पे दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाने के अंदर बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे तो ताप आ जाएगा 298 केल्विन। विलेय K2SO4 है उसका अपने को द्रव्यमान दे रखा है 25 मिलीग्राम, तो इसको है वो ग्राम में बदलेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 0.25 ग्राम। K2SO4 है इसका अणुभार है वो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पोटेशियम है इसके परमाणु की संख्या 2 है और
एक का होता है 39, तो 2 × 39। सल्फ़र है उसका 32 होता है, 32, और ऑक्सीजन है इसका होता है 16, तो 4 का हो गया 4 × 16, यानी इसको हल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 174 ग्राम। यानी K2SO4 है उसका अपने पास में है वो अनुभार आ जाएगा 174 ग्राम। और R है वो अपने को यहाँ पे पहले से ज्ञात ही है। R है वो गैस स्थिरांक या रिडबर्ग स्थिरांक है, जिसका मान 0.821 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। और यहाँ पे वांट हाफ गुणांक है, उस आई का मान है वो 3 है। ये कैसे आया कि K2SO4 है, इस K2SO4 है, इसका जब आयनन होता है तो ये 2K+ और SO4 के अंदर है वो वियोजित होता है। तो यहाँ पे कितने आयन बने, 2 तो पोटेशियम के और 1 सल्फेट के। तो यहाँ पे वांट हाफ गुणांक आई का मान आ गया 3। वांट हाफ है, इन्होंने है वो अनुसंख्यक गुणधर्मों के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को है वो संशोधित किया था। प्रासरण दाब है उसके सूत्र को भी संशोधित करके लिखा था, पाई बराबर IW2RT/M2V। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देते हैं और मान रखने पर अपने पास में आ जाएगा पाई बराबर 3 × 0.025 × 0.0821 × 298/174 × 2। ठीक है, तो यहाँ से है वो 2 से ये 298 है वो कट जाएगा 149 बार। अब ऊपर वाली जो संख्या है उस सभी संख्याओं को है वो गुणा कर लेते हैं और नीचे जो दिया हुआ 174 उसका भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने पर पाई का मान आ जाएगा 0.00527 ATM। इसको और सरल करेंगे तो अपने पास में है ये मान आ जाएगा पाई बराबर 5.27 × 10⁻³ ATM।